समझ ना, वो यादव थे, तो उनको अंग्रेजी सीखना था। क्या सीखना था? अंग्रेजी सीखना था। तो अंग्रेजी सीखने के लिए वो एक गुरु जी के पास गए और गुरु जी से बोले कि गुरु जी मुझे अंग्रेजी सीखना है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मुझे अंग्रेजी तो सीखना है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है, हम आपको एक एक शब्द सिखाएंगे, एक एक रोज शब्द देंगे, वो शब्द को आपको रिपीट करना जाना है और आपको ऑटोमेटिक आता है। तो बोले ठीक है गुरु जी। तो वो दूध का काम करते थे, दूध का काम करते थे, यानी जगह जगह पे दूध का सप्लाई करते थे। तो जब पहले दिन वो गए गुरु जी के पास में, तो वहां पर गुरु जी से बोले कि गुरु जी बताइए आज का क्या विशेष है। तो गुरु जी बोले कि आज के बाद में आपको जब यहाँ से जाना है तो आपको सिर्फ नो यानी नहीं, आपको नो बोलना, यानी जब भी आप जाओगे कहीं भी अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो आपको नो बोलना। तो जब वो निकले तो नहीं सॉरी एस बोले कि आज आज आपको याद करना है कि एस बोलना। तो जब वो गए तो पानी की दुकान पर गए, वहां पर बोले कि दूध लेना है, तो बोला भाई हाँ लेना है, दूध वहां पे दे दिए। तो वो पान वाला बोला कि आपको पान खाना है, तो बोले यस, तो भाई पान दे दिए। अब ऐसे पड़े तो एक वहां पे कुश्ती होती थी, क्या होती थी? कुश्ती, वहां पहलवान होती थी, वहां पे दूध देने गए तो वहां पे एक पहलवान था जो मतलब लड़ रहा था। तो जब वहां पे उसको दूध दिए तो वो बोला उससे कि दूध वाले भैया आप हमसे कुश्ती करोगे? तो वहां भी बोल दी यस, तो बोला आ जाओ। अब वो भाई तो पहलवान से भी कहां जीतता है, पहलवान उसको दो पटकना मारा। अब भैया वो बोला ये देखो अंग्रेजी हमारी सीख। अब दोबारा जब गुरुजी के पास में गए तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी ये यस तो हमारा पूरी शरीर दर्द कर दिया। तो बोले यस कैसे शरीर दर्द दिया? बोले वहां पे हम गए, वो बोला कुश्ती लड़ोगे, हमने बोला यस, अब वो हमको पटक दिया। तो बोले कोई बात नहीं, यहाँ से नो बोलने लगा। तो जब वहां पे पान की दुकान पे फिर पहुंचे तो पान वाला बोला पान खाओगे? बोले नो, तो भाई पान नहीं दिया। और जब फिर गए वहां पे पहलवान वाले के पास में, तो जब वो बोला कि कल की कुश्ती में मजा आया? तो बोले नो, तो बोला आ जाओ फिर उठा के पटक दिया, है ना। तो ऐसे ही हमारे भी जीवन में कुछ चीजें होती हैं कि हम लोग उन चीजों को शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते तो उन शब्दों को हम लोग और उपयोग में नहीं दुरुपयोग में लाते हैं, तो वो शब्द ही हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है ना नहीं है? तो समझेंगे आप लोग शब्दों को समझेंगे पक्का? चलिए एक कहानी और भी सुनाते हैं हम लोगों को। कहानी सुनना बहुत जरूरी है कि हम लोग बचपन में अपनी दादी के दादा के माध्यम से हम लोग कहानी समझते थे और सुनाते थे तो बड़ा सुनने में मजा आता था ना। सुनाए आप लोग कहानी? चलिए तो आज हम लोग कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो हमारी एक सोच के ऊपर है। तो सोच के बारे में आप बता दूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो हमारी सोच है। कैसे है मैं आपको बता दूं। आप जंगल के शेर को देखे हो? नहीं देखे। सर्कस के शेर को देखे हैं? कुछ लोग देखे कुछ लोग नहीं देखेंगे। तो हम लोग जो जंगल का शेर होता है उसे हम लोग चाह कर भी पकड़ सकते हैं, अकेले में नहीं पकड़ सकते। लेकिन वही जो सर्कस का शेर होता है उसको एक ही व्यक्ति होता है जो एक छड़ी से उसको डांस कराता है। तो दोनों में शेर तो एक ही है, जंगल का भी और सर्कस का भी। लेकिन वो जंगल का शेर को डंडी पे वो नहीं नचा सकता, और लेकिन सर्कस का शेर को वो डंडी पे नचा रहा है। तो रीजन क्या है? दोनों में फर्क है एक सोच की। क्या है? सोच की। तो दुनिया में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है, क्योंकि दुनिया में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी सोच से पहले होता है, फिर वो हम हकीकत में कन्वर्ट करते हैं। समझ ना? क्योंकि आज अगर आपको स्कूल आना था तो आपके मन में पहले सोच में आया कि मुझे स्कूल जाना है, तो आप स्कूल पहुंच गए। और बिना सोचे अगर जिंदगी में कुछ होता है तो वो क्या होता है? एक्सीडेंट। क्या होता है? एक्सीडेंट। यानी एक्सीडेंट बिना सोचे हो जाता है, तो वो बहुत हमारी जिंदगी में कम होता है। तो सोच के ऊपर हम आप लोग को कहानी सुनाने जा रहे हैं, सुनेंगे आप लोग? चलिए सोच का डिफिनेशन तो आपको बता दें, यानी किसी भी वस्तु या स्थान को देखकर हमारे मन में उठने वाली छवि को हम सोच कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु या स्थान को देखकर हमारे मन में उठने वाली छवि को हम सोच कहते हैं, समझ ना? क्योंकि जैसे हम कोई चीज देखते हैं, अगर हम गाड़ी देखें तो हमारे मन में क्या बैठा कि मेरी गाड़ी है, हमने इसको ड्रेस कोड पहनने के अरे इसका ड्रेस कोड हमें सिलाना है। तो ये क्या हो गया? इसी वस्तु या स्थान को देखकर हमारे मन में उठने वाली छवि को हम सोच कहते हैं, समझ रहे ना? तो सोच के ऊपर हम कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक कौवा
एक घोंसला में रहता था और उसके अंडे उसी में रहते थे। तो एक बार अचानक में एक बाज का अंडा गिरा और कौवे के घोंसले में गिर गया। तो जब कौवे के घोंसले में वो अंडा गिरा तो जो कौवे थी वो उसका भी देखभाल अपने अंडे के जैसा करती रही और धीरे धीरे उसमें से चूजे निकले।